आगरा में इनर रिंग रोड लैंड पार्सल के जमीन अधिग्रहण में हुए घोटाले का मामला गर्माता जा रहा है। गुरुवार को सपा ने संजय पैलेस एमजी रोड पर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए घोटाले में लिप्त अफसरों की गिरफ्तारी की मांग की। सपा जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी ने नेतृत्व में सैकड़ों सपाई ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सपाइयों ने सवाल किया कि क्या भाजपा सरकार के बुलडोजर में अब ईंधन खत्म हो गया है, जो घोटाले में लिप्त अफसरों के घर पर नहीं चल पा रहा है। सपाइयों ने बुलडोजरों के ईंधन के लिए सांकेतिक रूप से राहगीरों से भीख भी मांगी। साथ ही मांग की कि थाना हरिपर्वत में इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल की जमीन अधिग्रहित किए जाने के मामले में दर्ज केस में आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए। भूमि अधिग्रहण घोटाले में फंसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश की तो सपा जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन करेगी। देखिए, किसान नेता आदरणीय श्याम सिंह चाहर जी लगातार 8 दिन से भूख हड़ताल पे हैं और वो इस समय जिला अस्पताल में एडमिट हैं। तो हम लोग समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उनसे मिला, 2 बार डेलीगेशन मिला। हमारी आदरणीय श्याम सिंह चाहर जी से बात हुई तो उनकी भी बड़ी पीड़ा थी। पीड़ा उनकी नहीं है, ये हर किसान की है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। उन्होंने बताया कि समाजवादी उनके प्रयास से आज से करीब 1 वर्ष पूर्व जो एडीए के भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो भी जमीन अधिग्रहण घोटाले में लिप्त हैं, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी ये साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहती है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के स्थायी प्रशासन और सरकारी होगी। साथ ही हम लोग बताना चाहते हैं 980 एकड़ जमीन एकड़ अधिग्रहण की गई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उन किसानों को ना तो मुआवजा दिया गया, खतौनी से उनका नाम काट दिया गया। ये किस तरह की सरकार है? बात कर दी हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों का शोषण इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इतना शोषण किसी भी सरकार में नहीं हुआ। हम लोगों ने आज तय किया है और हम लोगों का सबसे बड़ा संकल्प ये था कि विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का बुलडोजर चलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि जो भ्रष्ट अधिकारी लिप्त हैं इसमें, इन पे बुलडोजर कब चलेगा? अगर आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भीख मांगने का काम किया है और ये जो चंदे में जो पैसे आएंगे यहाँ के स्थायी प्रशासन को देने का काम करेंगे। और फिर भी अगर इनकी आंख नहीं खुली तो समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी कलेक्ट्री और कमिश्नरी का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी तुम सरकार की होगी। सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी विधानसभा यदमापुर, शिक्षक संघ का मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संवेदना बिल्कुल खत्म हो गई। जो किसान के लिए हमेशा घड़ियाली आंसू बहाने का काम जो बीजेपी के लोग कहा करते हैं, मैं समझता हूं इनसे बड़ा झूठा इस देश के अंदर क्या विश्व में कोई नहीं मिलेगा। अगर जरा भी संवेदना होती तो किसान कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे। किसान नेता श्याम सिंह चाहर केवल जो किसानों की जो भूमि लैंड पार्सल और थीम पार्क के नाम पर बिना उनकी सहमति से उनके खतौनी से नाम काट दिए गए, वो सिर्फ यही तो कह रहे हैं। एक तरफ एडीए के लोग लिख के दे रहे हैं कि इस भूमि की हमें आवश्यकता नहीं, तो वो और क्या कह रहे हैं? वो जब तुम्हें आवश्यकता नहीं तो हमारी भूमि हमारे वापस कर दो, हमारे खतौनी में जो नाम चले गए हैं वो हमारे स्वयं फिर से दर्ज हो जाए। और क्या है, मैं समझता हूँ कि इतने दिन से हमारे किसान नेता श्याम सिंह चाहर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई चिंता नहीं। मैं समझता हूं कि इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग कहीं नहीं मिल सकते। केवल राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ये राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है क्या। आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में अभी विश्वविद्यालय का पहले कुलपति जरा से उसमें हटा दिया गया और विनय पाठक कम से कम 2000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज, जिसने हाई कोर्ट ने भी कह दिया, एसटीएफ ने भी कह दिया कि ये भ्रष्टाचार के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं। लेकिन इस महाभ्रष्ट सरकार ने और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल महोदया हैं, उनके कानों पर कोई जू नहीं जूगी और आज तक उसको पद पर बनाए बैठे हैं। अब सीबीआई के नाम पर उसकी जांच हो गई, इसको बचाने का काम हो रहा है। इनसे बड़ा